जब भाजपा की भादरा सीट को छोड़कर सारी सीटें बीजेपी ने आ रही है और संगठन को साथ लेकर चलना है, तमाम नेताओं को साथ लेकर चलना है। आपको राम प्रताप जी का नजदीकी भी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे, कैसे चलेंगे और क्या रणनीति? देखो, आप कह रहे हो कि भादरा की सीट है, तो भादरा की विजय हमारे पास है। इस विजय को पूरे हनुमानगढ़ में हम स्थापित करेंगे। कुछ जगह कोई कमियां रहेगी होगी, कुछ सबको ठीक भी हम करेंगे, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी रहेगी। मत प्रतिशत हमारा बहुत ज़्यादा कम नहीं था, बराबर का है, तो उसको हम फिर से ठीक करेंगे। रही बात संगठन की, संगठन सब एक है। भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये समझता हूँ जिस प्रकार से इसे संगठन पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो सबका साथ था और सबका स्नेह था। कहीं मुझे कहीं कोई भी बिखराव नहीं दिखा। तो भारतीय जनता पार्टी सब एक है। और रही बात प्रिय की, तो मैं तो वही भारतीय जनता पार्टी का प्रिय हूँ, संघ का प्रिय हूँ, संघ का संरक्षक हूँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता। सब मेरे प्रिय हैं। संजीव जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, हमारे हनुमानगढ़ जिले के सभी जनप्रतिनिधि, वर्तमान और पूर्व जो प्रत्याशी हैं वो भी, पार्टी के बड़े पदाधिकारी जिले के, सबका सहयोग है, सब साथ हैं। तो कहीं कोई कमी नहीं है। जिले से एकमात्र सीट भाजपा से जीती है और लोकसभा में भी शायद जैसा हमें पता है कि भाजपा से जीत सकती है। तो क्या सत्ता के साथ साथ संगठन के साथ साथ सत्ता में भी भाजपा की कोई भागीदारी मिलने की संभावना? सबसे पहले तो मैं भादरा विधानसभा के सभी जन का, लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके सबके सहयोग से राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि। दूसरी बात, प्रदेश में सरकार ने सहयोग की है, तो ये बड़े लोगों का काम है, प्रदेश का काम है। वो सोचेंगे, सब ठीक सोचेंगे, अपने हित पर, राजस्थान के हित पर सोचेंगे, अच्छा होगा। प्रमोद जी, एक बड़ो चैलेंज पूरे हनुमानगढ़ की आप बात करेंगे तो हर विधानसभा के अंदर गुटबाजी एक बड़ो इशू है और कड़ा न कड़ा सच्चाई है, नकारो है तो भी सच्चाई है, क्योंकि पिछले चुनाव में देखने मिले, के बाद में देखने मिले, हर बार कार्यक्रम में देखने मिले। तो गुटबाजी निपटन को की मतलब के चैलेंज है तरह के किया मतलब देखो, मैं पहले भी को दोबारा अब गुटबाजी एक थोड़ा सा किंग मन की या बनावटी बातें हैं। कोई गुटबाजी को नहीं। जब मैं जिला अध्यक्ष बना या कोई जिम्मेदारी दी पार्टी, तब से हर कार्यक्रम देख लेना, आज भी देख लेना, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी हर कार्यक्रम में उपस्थित रहा है। वो कोई प्रमाण है, कुछ छिपा हुआ नहीं। पार्टी एक है, कोई गुटबाजी नहीं है। मैं आपको अंदर की बात अंदर की बात करूँ जी, मैं भी देखने लग रहा है कि लगातार कवरेज करा मंचा हूँ भी, कई बार ऐसा अनाउंस हो जाए जब चुनावी टाइम के अंदर जब एक कैंडिडेट ने टिकट मिल जाए, दूसरो कैंडिडेट अभी के बराबर खड़े हुए, तो कठे न कठे आ चीज चैलेंज के रूप में भी लेनी पड़े, कठे कठे थाने भी ये चीज चैलेंज लेना पड़ेगा, चाहे थे नकारो चीज में। राजनीति है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, टिकट मांगना भी सबका अधिकार है। ये बात भी सही है कि टिकट किसी एक को मिले, तो कहीं ना कहीं थोड़ी पीड़ा भी रहती है, कोई मन उदास भी रहता है, भी मुझे टिकट नहीं मिला। वो थोड़े से समय के, ये नहीं कि लंबा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन। पार्टी का कार्यकर्ता है, सच्चे कार्यकर्ता हैं सब, उसके बाद फिर एक है। ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। संगठन भी एक है, राजनीतिक क्षेत्र में भी सब एक है। कहीं आगामी चुनाव भी एक साल तो टाइम है, झारखंड भी एक साल का टाइम है, जब नगर निकाय पंचायत चुनाव आएगा, ब्लॉक चुनाव आएगा, मतलब की तैयारी है संगठन की, क्या मतलब तैयारी है? नगर निकाय, नगर परिषद, जिला परिषद चुनाव, पार्टी के पास पूरा जन समर्थन है, कहीं कोई कमी नहीं है पार्टी के पास। निश्चित रूप से कहीं विधानसभा चुनावों में पहले भी कहा, कहीं जनता का मन थोड़ा सा हो गया या कहीं थोड़ी कमी रहेगी। जनता अब उसको समझ गई है बात कि कांग्रेस ने किस प्रकार से लड़ रहा है, किस प्रकार से झूठी बातें की, किस प्रकार से सरकार के जाते समय में झूठी घोषणाएं, छोटी छोटी घोषणाएं या एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप दिया, इसको जनता समझ गई। और दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी भजन लाल जी की सरकार ने जिस प्रकार से अपने घोषणा पत्र को 1 वर्ष में पूरा करने का काम किया है, तो जनता का विश्वास पुनः भारतीय जनता पार्टी पे बना है। आने वाले समय में प्रत्येक नगर पालिका, नगर निकाय, नगर परिषद, पंचायत समिति और जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय हासिल करेगी। तो आपकी अभी स्टेट में सरकार है, केंद्र में भी है और हरियाणा में भी आपकी सरकार है। अब बात करें तो हमारे क्षेत्र के किसानों को पानी की काफी समस्या है, तो क्या आप संजीव जी भी आपके साथ बैठे हैं, भादरा में अमर सिंह की नाम की 2 नहरें, काफी किसान अब पानी की समस्या को लेकर परेशान है, तो क्या उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा? क्योंकि हरियाणा में आपकी सरकार सब जगह निश्चित रूप से किसान के लिए पानी अमृत है। अगर पानी है तो किसान की फसल जिंदा है और किसान जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी भी जब भी आप देखोगे, चाहे केंद्र की सरकार है या प्रदेश की सरकार, किसान के हित में प्रत्येक काम, प्रत्येक योजना किसान और गरीब के हित को देकर बनाई गई। अब रही बात पानी की, तो राज्य में हमारे संजीव जी बैठे हैं, विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, तो हमारी छोटी छोटी बातें किसान को समझ करके वहाँ करके उसकी योजना बनाना, इसका काम सब कर रहे हैं। किसान को पानी मिलेगा, खाद बीज मिलेगा, सब सुविधाएं किसान को मिलेगी। ये सब भारतीय जनता पार्टी का काम है। प्रमोद जी, संजीव जी बेनीवाल एकमात्र जिले के भाजपा विधायक और शानदार वोटों से 1 लाख अधिक वोट उन्होंने लिए हैं और बहुत ही शानदार इनकी जीत रही है। संगठन में आगे चुनाव भी आने वाले हैं और पूरे जिले में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। क्या आप इनके अनुभव का फायदा उठा पाएंगे और ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं एकमात्र जिले के विधायक वाले भाजपा से? देखो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि बड़े और श्रेष्ठ लोगों का अनुभव का लाभ लें। और मैं तो आज तक भी मेरे दोनों तरफ मेरे बड़े सीनियर कार्यकर्ता बैठे हैं, चाहे जिले में और प्रदेश में, उनका अनुभव लेकर के अपना विचार तो कुछ नहीं होता। संगठन ने जो विचार दिया, जो अनुभव दिया है, तो बड़े लोगों का अनुभव है, इसी से पार्टी आगे बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। निश्चित रूप से इनका अनुभव काम करेगा। तो क्या भादरा को भी आप प्रतिनिधित्व देंगे जिला कार्यक्रम? सब जगह मिलेगा, भादरा हिस्सा है हनुमानगढ़ का, क्यों नहीं मिलेगा? प्रमोद जी, पूर्ववर्ती जब सरकार बीजेपी सरकार थी तो हनुमानगढ़ एक मंत्री पद प्रदान प्रताप जी है। हाल में जब हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो बीजेपी की हालत खस्ता है और भादरा में एकमात्र जो संजीव बेनीवाल भाजपा को जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जब बात पार्टी संगठन की आवे तो कठुन प्रतिनिधित्व की आवाज उठे तो भादरा में विस्तार मिल सके, जिसके अंदर क्या मजबूत करने का जिले में एवं विस्तार हो सके। देखो, अभी आपने कहा भी राम प्रताप जी मंत्री, तो मैं जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर राम प्रताप जी ने मंत्री रहते हुए किसानों के लिए पानी की जो मदद की या कृषि क्षेत्र में जो काम किए, अद्वितीय काम, आज तक इस क्षेत्र में जो सबसे बड़े काम हुए हैं किसानों के, वो पिछले कार्यकाल डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल। तो अब रही बात संजीव जी की, प्रदेश देख रहे हैं, प्रदेश को सब पता है अभी कौन कहाँ है, किनकी काबिलियत कितनी है। संजीव जी निश्चित रूप से श्रेष्ठ हैं और विचारवान भी हैं, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी हैं, पार्टी में काम भी किए, तो पार्टी निश्चित रूप से अच्छा करेगी। एक सवाल है, इतनी कसम कस के अंदर एक नाम आयो, कॉमन नाम, आम आदमी का नाम, प्रमोद डेलू नाम आयो, तो तू उम्मीद कर रहा है कि मैं जिला अध्यक्ष की दौड़ में या मैं बनूं? कसम तो मुझे दिखी नहीं, ना कोई भागदौड़ दिखी और न ही कोई ऐसी मैंने कोई प्रतिस्पर्धा देखी। ये संगठन है भारतीय जनता पार्टी, वो सबको देखता है, अब उसको क्या करना है उसका काम है। उसके बाद में मुझे क्या जिम्मेदारी दी है, वो मेरा काम है कि मैं कैसे करूँ। तो पार्टी के हित में पार्टी को आगे बढ़ाने। प्रमोद जी, 1 साल बाद ही परिसमन है और यहाँ अलग विधानसभाओं का अस्तित्व भी देखने को मिल सकता है और चर्चाओं की अगर माने तो भादरा के पास सिद्धमुख और सावा की भी चर्चा है और हनुमानगढ़ में शेष अन्य जगहों की भी चर्चा है। आपने क्या इस रणनीति में हिस्सा लिया है या आपको पता है, कुछ बता पाएंगे? परिसीमन में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से काम कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता जो पिछली सरकार ने परिसीमन को अस्त व्यस्त किया, उसको ठीक करने का काम नगर निकाय और पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। अब परिसीमन को ठीक करके और उसको भारतीय जनता पार्टी में स्थापित करना, उसे
ये हम सब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे शुद्ध रूप से संगठन की जिम्मेदारी दी है, तो मैं संगठन का काम करूंगा और सब करूंगा। प्रमोद जी, एक बात नोहर को जिला बनाने की चल रही है, तो उस कड़ी में पीछे के हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हमारी कमी रहेगी, उन्होंने कहा नहीं वो कांग्रेस के रहेगी। ऐसे में क्या लगता है कि क्योंकि क्षेत्र बहुत है, जासद से हनुमानगढ़ की दूरी बहुत ज्यादा है, ऐसे में जिले बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कितना क्या कुछ होगा नया? राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जिले बनाने का प्रयास किया, वो कोई जिले बनाने का काम नहीं था, जनता को बरगलाने का काम किया कि जाते जाते खूब जिले बांट दिए। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा भार राजस्थान सह सकेगा, राजस्थान की जनता उसको सहन कर सकेगी। इसलिए राजस्थान की सरकार ने जनता के हित में एक कमेटी बना करके उसका निर्णय करने का काम। तो आगे भी सर्वे चलेंगे और वो कमेटी काम करेगी कि अगर हनुमान नॉर्थ जिले की अपेक्षा रखता है तो उसकी सुनवाई भी वहाँ करेंगे, हम हमारा काम भी वहाँ रखेंगे। ये गोगाबड़ी विकास को लेकर कई सारे आयाम स्थापित हो रहे हैं सर, क्या लगता है गोगाबड़ी में एक बार फिर से, क्योंकि मूल मेला जो है मेला है उसको लेकर कई खामियां नजर आई, जैसे पानी की समस्या है पीछे, अब पिछली बार अच्छा प्रयास हुआ, क्या उसको और आगे बढ़ाया जाएगा? गोगामेड़ी जैसे प्रमुख स्थल, धार्मिक स्थल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक धार्मिक स्थल को ठीक से स्थापित करने और उनको मान्यता बनाने का काम किया। गोगामेड़ी में भी कॉरिडोर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो विशेष योजना से आगे भी भारतीय जनता पार्टी गोगामेड़ी में काम करेंगे। संजय जी, एक सवाल थारू भी आज बड़ो प्रोग्राम है, कार्यकर्ता का काफी जोश दिखने मिले। सवाल बार बार थारे प्रति ये रहे कि फसल बीमा जो पिछले टाइम में पेंडिंग पड़ी भी आवाज करता है गुंजी, और दूसरी सिंचाई की बारी पीटी है अभी हाल ही में इंटरव्यू में भी सवाल होता कि एक तो पेयजल सिंचाई और दूसरो फसल बीमा, एंगो के समाधान भागरा फसल बीमा के लिए देखो, मैंने आप कार्यक्रम में भी थे, मैंने सारी बातें फसल बीमा की बताई भी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की किसान के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, और इस बीमा योजना का लाभ पूरे भारतवर्ष के किसान को लगातार मिल रहा है। पिछली पूर्ववर्ती सरकार के समय आपने देखा कि किस तरह से जो बीमा क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था, वहाँ सैटेलाइट ला के इन्होंने खड़ा कर दिया, और अभी भी वो लोग इस तरह की बात कहते हैं कि 2019 से 2023 तक की जो डिफेक्टिव बीमा पॉलिसियाँ थी उनको बहाल कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो 2019 से 23 तक वही लोग राज में थे, उन लोगों ने ही इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भट्ठा बिठाने का उन्होंने काम किया। अब निश्चित रूप से लगातार हम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के जो भी बकाया बीमा है उसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय कृषि मंत्री जी से भी, और हाउस के अंदर भी मैं लगातार इस बात को रख रहा हूँ, और आगे प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ इस क्षेत्र के प्रदेश किसान को। पूरे जिले में चर्चा का विषय है भादरा का जो अस्पताल करते हैं, उसके ऊपर आपके संबोधन में कोई बात निकल कर नहीं आई, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, एसडीएच का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने करीब करीब बातों, जितना समय था बोलने का लंबा हो गया था उद्बोधन भी सबका, ये इसलिए हमने नहीं रखी क्योंकि चूंकि एसडीएच का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन, इसलिए जो मामले माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं रहता, इसलिए मैंने उस बात को नहीं रखा। बाकी अभी माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आ जाता है उसके बाद में सारी बातें मैं आपको खोल के बताऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता है। एक सवाल और है, सेरडा ग्राम पंचायत में लोग बड़ा बार बार मैंने एक बात कह रहे कि मारू माइनर है, मेरी शुद्ध कड़ी कौन दयानंद जी धरती में बैठे, हमारा माइनर को जो है कोई आवाज उठेगी या विधानसभा में या कहीं भी माइनर की आज उम्मीद कराए, पेयजल की जो मुख्य मांग है सेरडा विशेष चर्चा में भी। सेरडा का जहाँ तक सवाल है, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे इनके सिंचाई के दयानंद जी बैठे हैं, और वैसे भी सेरडा वालों का बहुत बड़ा एहसान है भाई, हम जो है न केवल पेयजल के लिए या सिंचाई के लिए, हम हर मोर्चे पर, यानी हर मौके पर कदम कदम पर इनका एहसान उतारने का काम करें। चिंता मत करो, काम करेंगे। सरकार बदले 1 साल हो गई,
और प्रमोद जी तो अभी जिला अध्यक्ष बने, इसलिए वो प्रश्न नहीं किया। लेकिन आप जिले की बैठकों में जाते हैं, प्रशासनिक बैठक में सरकार बदल गई, लेकिन हमें पूरी जानकारी है कि आज भी प्रशासन जो कांग्रेस के लोगों को वहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसा वहाँ के हनुमानगढ़ के लोगों की पीड़ा है कि आज भी वहाँ कांग्रेस के उन लोगों को आमंत्रित कर रही है प्रशासन। तो आप धन साहब, हम लोग जो है ना, हमारी पार्टी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सब, हम लोग जो है ना बड़ा दिल रखते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं। अब प्रतिपक्ष का भी मान सम्मान करते हैं, उनको भी आमंत्रित करते हैं, इसमें कहाँ बुराई है? आमंत्रित करना कोई बुराई नहीं है, बात सुनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर चलने की अगर बात करते हो तो जो हमारे सिटी मार साथी उनसे पूछ ले, वो बता देंगे किसकी चलती। उन्होंने भी स्वीकार किया है किसकी चलती है किसकी नहीं चलती। एक सवाल और, दो तीन एक सवाल है अवैध कॉलोनी, जो नागरिक से काफी असमंजस है। 50 अवैध कॉलोनियां नगर पालिका क्षेत्र में, ये पर क्या कहना चाहूंगा जनता ने? देखो, ऐसा है कि गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम हुआ हो तो उसकी समीक्षा होती भी है और होती भी आई है। अब उसमें 500 मीटर के दायरे से बाहर, तो 500 मीटर तक के दायरे का इसमें प्रावधान किया हुआ है 90 के वाले में। तो उससे बाहर जाके यदि कोई गैर कानूनी हुआ तो निश्चित तौर से उसकी जांच भी होनी चाहिए, और उसकी जांच में यदि कुछ गलत हुआ है तो उस पर पुनर्विचार भी होगा। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि कहीं भी जो है कानून के दायरे से बाहर जाकर के किसी को परेशान नहीं किया जाए। काफी लोग प्लाट ले चुके हैं, स्टाम्प के ऊपर लिखवा चुके हैं, पर लोग बड़ो है, तो मन की कहना चाहूंगा। देखो, ऐसा है, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि जो भी हुआ कानून के दायरे में हुआ है, और हमारी सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार है। हम लोग कोई भी काम, चाहे वो जिस भूमि की आप बात कर रहे हो, निश्चित तौर से उसमें यदि मैं बता रहा हूँ कानून के दायरे से बाहर जाकर के अगर किसी के साथ कोई आपको यूं लगता हो कि इसमें अनजस्टिस हुआ है तो उसमें हम जांच भी करेंगे, विचार भी करेंगे। हेल्थ सेक्टर में महंगी बड़े लोगों की शिकायतें आती रहती है, जितने हॉस्पिटल, पीएचसी या सीएचसी भादरा विधानसभा में है, उन लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि उनके अंदर ना तो डॉक्टर उपस्थित मिलते हैं, ना कोई भी नर्सिंग कर्मचारी उपस्थित मिलते हैं। ऐसे में आपने पहले मीटिंग मिली थी डॉक्टर्स की, किंतु उसका भी इतना कोई नतीजा निकल के नहीं आया। फिर जनता के लिए यही मेन चीजें होती है। दूसरा बड़ा मामला जो दापड़ी से हाईवे जाता है, इसका टोल लगता है 2 जगह पे, किंतु ये रोड आप देखेंगे तो बाइक चलाने लायक भी रोड नहीं होती है। ये 2 बड़े प्रमुख मुद्दे हैं और काफी परेशान है। आपने जिन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, हम लोग RMRS की मीटिंग में, स्वास्थ्य विभाग की जो मीटिंग हम लेते हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में जाकर हॉस्पिटलों में, हमने प्रयास किया है साल भर में 2-3 बार मीटिंगें लेकर के कि इसमें सुधार हो, लेकिन अब भी सुधार की गुंजाइश है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अभी हॉस्पिटल की बात चल रही थी पहले, अभी चर्चा में कि यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक भी भादरा में खुलने की कोई संभावना है? बिल्कुल, निश्चित तौर से मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक की बात आपने ठीक सुनी है। 2 मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ तक मेरी जानकारी, अगर जो आप ज्ञानवर्धन आप भी कर रहे हो, 2 मोहल्ला क्लिनिक प्रस्तावित, और तीसरे का भी लिखा। 2 तो नहीं, कहने का मतलब ये तीसरा है। उसके लिए स्थान की जो है ना, हमें स्थान की दिक्कत आई। 2 के लिए स्थान हमें देने के लिए लोग तैयार हो गए, तीसरे के लिए मिला नहीं। अब 2 मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक की जो भी सुविधाएं स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, निश्चित तौर से उसमें सुविधाएं हम देंगे जनता को, इसीलिए मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। प्रमोद जी आज पहुंचे हैं, पहली बार पहुंचे हैं कि कुछ कहना चाहूँगा? प्रमोद जी, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि आप किस तरह से जिले की जो कार्यकारिणी है वो आप संगठन के हिसाब से लेके चलेंगे या फिर राजनीति के हिसाब से लेके चलेंगे, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जिले की कार्यकारिणी जिले के संगठन के हिसाब से जी, संगठन के कार्यकर्ता जो संगठन में अपना समय देकर कोई चाय पानी में भाव से काम करते हैं, सबको उचित स्थान में देगा और सबको साथ देकर के काम। हाँ, आपने भी सवाल पूछा। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के तहत हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रमोद डेलू जी का और हमारे मंडलों की भी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का एक सम्मान समारोह
आज इस पैलेस में हम सब ने मिल के रखा है पार्टी की तरफ से। तो निश्चित तौर से आज जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पहली बार भाई प्रमोद देलू जी हमारे बीच में पधारे हैं, तो सभी पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आज एक सम्मान समारोह के रूप में ये कार्यक्रम रखा है। हमारे संगठन की रीति नीति, संगठन के बारे में सारी बातें आपको वैसे विस्तार से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताई है। तो आज इस सम्मान समारोह में मैं न केवल कार्यकर्ताओं का बल्कि मैं प्रेस के भी, मेरे सभी साथियों का, आप सबका भी आभारी हूँ कि आप सब ने भी पधार के जो है ये कवरेज भी हमारा लिया और हमारे जिलाध्यक्ष जी का इंटरव्यू लिया आपने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।